नमस्ते, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने 5th स्टैंडर्ड के हिंदी सब्जेक्ट का द्वितीय सत्र है, उसका चैप्टर नंबर 9 है कैसा शोर, उसके बारे में थोड़ा सा समझा था। जो चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 62 पर दिया गया है, चैप्टर नंबर 9 कैसा शोर, तो उसमें एक चित्र दिया गया है और उसमें ऐसा दिखाया गया है कि एक व्यक्ति है जो बिरजू चाचा, वो अपने खेत में उन्होंने बहुत सारी सब्जियां बोई है। बोना यानी कि मिट्टी में रोपना, तो उन्होंने बहुत सारी सब्जियों को बोया है और एक दिन वो अपने खेत में एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। तो दोपहर का समय था, इसलिए उनको अच्छे से गहरी नींद आ गई थी और खेत में जो सब्जियां हैं वो आपस में बातें करने लगी और बातें करते करते नोक झोंक पे उतर आई। नोक झोंक पे यानी कि थोड़े से छोटे मोटे झगड़े पे उतर आई। अब यहाँ पर जो हमें सब्जियाँ सब दिखाई दी गई है, उनको हमें उनके हिंदी नामों के साथ पहचानना है और फिर हमें समझना है कि ये सब्जियाँ आपस में क्या क्या बातें कर रही है। ठीक है ना? तो चलो हम समझते हैं कि पहले इन सब्जियों ने क्या बातें की और फिर क्या बातें करने वाली है। तो इन सब्जियों में जो आलू है वो कहता है कि मैं सब्जियों में सरताज हूँ, सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ यानी कि बहुत पसंद आता हूँ। चाट, चिप्स, टिक्कियाँ जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। तब शकरकंद ने कहा, मैं भी आलू का मित्र हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर से भी रहा नहीं गया और वो भी उछल उछल कर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए, कई प्रकार की सब्जियाँ, पुलाव और चटपटी कचौड़ी की जान है हम। उसी समय लौकी और गाजर भी कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? तब लौकी बोली कि रायता, हलवा वो सब हमारे बिना नहीं बन सकते। तब गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है, मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में मेरा भी स्थान है। तब मिर्च पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सब्जियां फीकी हैं, मैं पतली और चुस्त हूँ। उसके बाद भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब करेला कैसे चुप बैठता? वह बोलने जा ही रहा था कि टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं, मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है, ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। ज्वर यानी कि बुखार। करेला कहता है कि बुखार जैसी जो बीमारियां होती हैं उसमें लोग मेरा ही इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पेज नंबर 63 पर दिया गया है उसमें हम यहाँ तक लास्ट टाइम समझे थे। अब इसके आगे हम समझेंगे कि सब्जियाँ और क्या क्या बातें कर रही है। सभी सब्जियों के बोलने के बाद आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हो, मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। देखिए, कलगीदार जो बैंगन है वो क्या कहता है कि आप सब शांत हो जाइए और सब जो हम मिलजुल कर रहते हैं उसी में हमारी भलाई है और सभी सब्जियां अपने अपने स्थान पर उपयोगी रहती है। बैंगन कहता है कि बीट यानी कि सलगम, फिर गाजर, बंद गोभी, लौकी
और शिमला मिर्च, उन सभी को मिलाकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है। कि इन सभी चीज़ों को जो सब्जियां हैं उनको मिलाकर जो कचुम्बर बनता है वो बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट होता है। फिर आलू, शकरकंद, कॉलीफ्लावर और भिंडी से बनी सब्जी मन भावन बनती है। यानी कि ये सब्जियां बहुत ही मन को भाती है, पसंद आती है। और मिर्च, धनिया और ये अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। देखिए, बैंगन कहता है कि मिर्च, धनिया और अदरक से जो मसाले बनते हैं वो इन सभी सब्जियों में डालेंगे तो वो सब्जियां स्वादिष्ट होगी और रसोई घर में सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। तो इस तरह सभी सब्जियां हैं वो एक साथ घुल मिलकर रहेंगी तो स्वादिष्ट और मज़ेदार हो जाती है। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। बिरजू चाचा जो सो रहे थे उनके खेत में वो जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। सभी सब्जियां हैं वो इकट्ठी होकर जो बातें कर रही थी वो इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। जो लौकी, करेला और ककड़ी हैं उनकी बेलें होती हैं वो उन पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। यानी कि शकरकंद, आलू, गाजर और बीट है वो जमीन के अंदर होते हैं। फिर भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर वो पौधों की डालियों पर छिप गई। यानी कि ये भिंडी, मटर, बैंगन और टमाटर हैं उनके छोटे छोटे पौधे होते हैं वो उनकी डालियों पर छिप गई। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। और बिरजू चाचा को तो ये पता नहीं था कि सब्जियां सभी बातें कर रही थी। वो जागे और सब्जियां ने अपने अपने स्थान ले लिए। इसलिए बिरजू चाचा अपने काम में फिर से उठकर मशगूल हो गए, यानी कि अपने काम में जुट गए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हम जो चैप्टर नंबर 9 है कैसा शोर, उसमें सभी सब्जियों को उनके हिंदी नामों के साथ पहचाना है और कौन कौन सी सब्जियां कहाँ पर उगती है उनके बारे में भी पता चला है। जैसे कि लौकी, करेला और ककड़ी है वो बेलों पर उगती है। फिर शकरकंद, आलू, गाजर और बीट है वो जमीन के अंदर उगते हैं। और भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर वो सबके पौधे होते हैं वो सब उन पे बनते हैं। तो इस तरह हमने इन सभी सब्जियों के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और सभी सब्जियों के नाम भी अच्छे से याद रह गए होंगे। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हम इनके शब्दार्थ, मुहावरे और सब्जियों के अंग्रेजी नाम सीखेंगे। ओके, थैंक यू।